Habibi, come to Dubai. हाय हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं आज ही से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज संडे है और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुका है क्योंकि रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही नींद कर ली। तो बस आज यही बताना था कि आज का जो व्लॉग है वो 3 हिस्सों में बँटने वाला है। मतलब कि मैंने शुरुआत की है आज से। आज घर पे थोड़ी-सी लाइटें लगानी थी, निशान लगाना था, पर आज निशान हम नहीं लगा पाया, सिर्फ़ मैंने लाइट ही लगा दी है और निशान इंशाल्लाह मैं कल लगाऊँगा। तो चाहता तो था कि मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाऊँ कि किस तरह से हमने लाइटिंग लगाई, मैंने, अब्बास बापू ने और बाद में नूरान बापू ने भी हमको जॉइन किया। बट हाँ, स्टार्टिंग से दिखाना चाहता था पर उस मूड में नहीं था मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा मूडी हूँ मैं। तो बस कोई नहीं, अभी लाइटें लगा ली, आपको तो थोड़ा-सा सीन दिखा देता हूँ किस तरह से लग रही है और कल इंशाल्लाह निशान भी लगाएँगे तो कोशिश करूँगा कि स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखा पाऊँ। पर शायद हो नहीं पाएगा। और एक पार्ट हो गया आज रविवार का जो कि सीरीज़ों का था। दूसरा पार्ट है इंशाल्लाह बुधवार के दिन, जबकि बड़ी रात है तो मस्जिद में ज़्यादा सीन तो मैं लेता नहीं हूँ, बट आपको दिखाऊँगा कि मस्जिद में भी कितनी अच्छी रौनक होगी बड़ी रात के दिन। हम जाएँगे ईसा में और फजर में। तो बस वो 2 आपको दिखाऊँगा और फिर शायद बाल मुबारक की ज़ियारत भी होगी तो वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आएगा जुलूस का दिन, जो कि बुधवार को अगर बड़ी रात हुई तो जुलूस भी इंशाल्लाह जुमेरात को ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा इस बार। इस बार हम लोगों ने एक दिन लेट रखा है जुलूस निकालने का, क्योंकि गुरुवार के दिन ही गणपति विसर्जन है तो दोनों की जुलूस मतलब आमने-सामने हो जाएगा तो किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एक दिन लेट निकालेंगे और माशाल्लाह इतना अच्छा दिन है, वो भी जुमा का दिन है, मुबारक दिन है। तो हाँ, बस जुमा के दिन जुलूस निकालेंगे तो तीनों आप लोगों को चीज़ें इसमें देखने मिलेगी। सीरज वाला पार्ट, बड़ी रात वाला पार्ट और जुलूस वाला पार्ट। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आए। चलिए अब आपको छोटी सी झलक दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने सीरीज़ें लगाई हैं। स्टूडियो से घर की ओर चलते हुए देखिए, वहाँ पे आपको यहाँ दूर से ही दिख जाएँगी जिस तरह से मैंने लाइटें लगाई हैं घर पे। तो चलिए सिर्फ थोड़ा-सा सीन आपको दिखा देता हूँ करीब से। ये मैंने थोड़ा-सा इस साइड लगाने की कोशिश की है और थोड़ा-सा लगाने की कोशिश की है उस साइड। तो कुछ इस तरह से मैंने फिटिंग की है लाइटों को और इंशाल्लाह निशान भी कल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थी छोटी सी झलक, बस मेरी खुशी ज़ाहिर करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी होती है सरकार की आमद की, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए ये जो दिन है वो बहुत 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 बड़ा है। और बस हर साल की तरह इस साल भी जितना हो सकता है मुझसे उतना करता हूँ मैं। तो बस अब मिलते हैं कल। हे गाइस, वेलकम बैक टू इवनिंग 2, क्योंकि ये दूसरी नाइट है जब मैं और एक काम करने वाला हूँ आज। और बस अभी एक और नाइट इवनिंग आना बाकी है जो कि बड़ी रात की। तो इंशाल्लाह फिर आएगा डे, जुमा का डे और ईद का डे। तो बस आपको ये चीज़ दिखानी थी। तो ये है वो पाइप जिसमें मैं हर साल निशान लगाता हूँ। तो क्योंकि पूरे साल से यहीं पे पड़ा हुआ था तो भी मुझे इसको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी इसको अच्छे से वॉश कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। मतलब पाइप वॉश करने से पहला मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि अभी माँ का उर्स भी बहुत जल्द आने वाला है। मतलब मैंने ब्लॉगिंग की जर्नी मेरी जो स्टार्ट की थी वो माँ के उर्स से ही स्टार्ट की थी। तो तकरीबन 1 साल होने वाला है और आप लोग को देख ही सकते हो कि कितने सब्सक्राइबर अभी तक मेरे हुए, सिर्फ 260 हुए हैं। तो बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। और बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें आपके कोई दोस्त में, फैमिली में, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से। थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 बाल्टी पानी और शावर जेल, तो जल्दी जल्दी वॉश कर लेता हूँ क्योंकि अभी कोई घर पे है नहीं, तो वॉश करने का सीन शायद नहीं दिखा पाऊँगा। तो वॉश करने के बाद मिलता हूँ। ओके गाइस, तो अभी यही बापू घर पे आए तो मैं सोचा उनसे क्लिप बनवा ही लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से मैं पूरी तरह से अच्छे से पाइप को क्लीन कर दिया है। अब बस इंतज़ार है इसका सूखने का और आप देख सकते हो मेरी हालत, मेरी पूरी स्लीव्स गीली हो चुकी है। तो बस जैसे ही सूख जाता है फिर निशान इसमें लगा कि आपको दिखाएंगे किस तरह से कहाँ पे बनेगा। तो अभी आ चुके हैं घर से बाहर निशान को, क्योंकि पेयर करना था पाइप के साथ और पाइप काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो इस वजह से नूरानी बापू पाइप भी पकड़ रहे हैं और एक हाथ से शूट भी कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे पेयर करने के बाद इत्र लगा रहा हूँ निशान के ऊपर ताकि अच्छी खुशबू आए जब हवा के साथ परचम लहराए।
तो बस अभी इत्र लगाया, और इत्र लगाते हुए मैंने काफ़ी सारी दुआएं भी की, अपने लिए भी की, दोस्तों के लिए भी की, और यार परिवार के भी लिए। ठीक है, तो अब जल्दी से निशान को पैर करके मैंने नूरान बापू को कहा कि अब आप संभालें निशान को, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, फिर बाद में मुझे ऊपर अंबा दीजिएगा। नूरान बाबू खड़े हैं निशान को लेकर यहाँ पे, और मुझे जाना है वहाँ पे नलिये के ऊपर। तो ये रहा मैं छत पे चढ़ते हुए। छत पे चढ़ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाँ, मकान की छत ही है एक तरह की, टेरेस वाला घर नहीं है हमारा, पुराना घर है नलिये वाला। तो मुझे जाना है उस पाइप तक जो कि है इलेक्ट्रिसिटी का पाइप। दुआ कीजिएगा मुझे शॉर्ट ना लगे जो कि लगा ही नहीं था मुझे शॉर्ट। तो ये अभी नुमान बापू ने मुझे निशान अंबा दिया है, जिससे काफ़ी सारी भाषाओं में, हम हिंदी में उर्दू में भी बोल सकते हैं, झंडा बोल सकते हैं, परचम बोल सकते हैं, लेकिन हम निशान बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने जो पाइप था वो इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें पहला ही मैंने 3 टाँके लगा दिए थे डोरी के, ताकि जब मैं निशान को ऊपर लाऊं तो मुझे सिर्फ एक एक 2 गांठ लगानी पड़े। तो ये अच्छे से मैंने निशान को 3 टाँकों में बांध दिया। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 इवनिंग और 1 डे शूट होने वाला है, तो इसमें 2 इवनिंग का शूट तो हो चुका है, बस हम इंतजार है बड़ी रात का। हे गाइस, तो आज है हमारी 3rd इवनिंग, यानी कि आज है बड़ी रात, और अभी अभी दुकान पर नियाज आ चुकी है, जो लाड़ हम तकसीम करने वाले हैं इंशाल्लाह जुम्मा के दिन जुलूस में बच्चों को। वो मैंने सोचा अभी दुकान पे आ गई है तो आप लोगों को दिखा दूँ। ये हो लाड़ नियाज जो हम तकसीम करने वाले हैं। ये हमने रखा है केक रोल है, शायद से क्रेक रोल ही बोलते हैं उसे। हमने तकरीबन 2 से 3 चीज़ें डिसाइड की थी कि इन 3-4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिर बाद में बस ये केक फाइनल हुए। कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज बड़ी रात, और मैंने आप लोगों को पहला ही बोल दिया था कि मैं मस्जिद में जाऊंगा मोबाइल लेके, और हो सके तो आपको रौनक दिखाऊंगा और बाल मुबारक की ज़ियारत कराऊंगा। लेकिन पता नहीं, अब मेरा जी थोड़ा सा घबरा रहा है, बिकॉज़ मैं कभी भी मस्जिद के अंदर मोबाइल लेके नहीं गया हूँ। तो बस मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे रोके या टोके, इस वजह से जितना भी मुझे दिखाना होगा वो मैं आपको चुपके से दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो अभी अभी आ चुका हूँ मगरिब की नमाज़ अदा करके, और बस अब ईसा में जाना है, हमें ईसा की नमाज़ पढ़ने। तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि कभी लेके नहीं गया मोबाइल, तो छुपते छुपाते आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखा दूँगा, बट ज़्यादा करीब से नहीं दिखा पाऊँगा। तो अब मस्जिद के बाहर जाके मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस, तो जा रहा हूँ अभी मस्जिद की ओर। पे सामने और बड़ा मस्जिद, और मैंने हर नमाज़ वहीं पे अदा करता हूँ। मैं हर नमाज से मेरा मतलब है कि ईद की नमाज़ भी मैं ईदगाह पर नहीं जाता, सारी नमाज़ें यहीं पे मस्जिद में ही अदा करता हूँ, अरे बड़ा मस्जिद। गई सुबह के 3:30 बज रहे, और क्योंकि मुझे 4 बजे मस्जिद पर पहुंचना था, इस वजह से मैं जल्दी उठ गया। मैंने अलार्म तो रख ही दिया था, लेकिन उससे पहले भी जो हमारे बच्चे हैं हमारे मोहल्ले के, उन्होंने इतने सारे बाहर पटाखे फोड़े कि ऑलरेडी 2:45 बजे मेरी आँख खुल गई, और फिर मुझे नींद नहीं आई। क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक तो दिक्कत है कि अगर मैं मेरी जगह चेंज करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, और यहाँ पे नींद मुझे देरी से आई थी। फिर इन लोगों ने, बच्चों ने पटाखे फोड़े तो मेरी आँख खुल गई, तो फिर अभी नींद नहीं आ रही मुझे। तो मैं अभी यहाँ पे बाहर कोई नहीं है, अकेला टहल रहा हूँ। तो बस अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4 बजे जाना है तकरीबन मस्जिद को। तो अभी 3:30 ही हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद फिर चलते हैं मस्जिद को। लाड़ है जो कि मस्जिद में तकसीम कर रहे थे, जो कि मैं अब घर पे लेके जा रहा हूँ, और एक मीठा दूध भी था वहाँ पे, जो कि मैंने वहीं पे पी लिया। गाइस, सुबह के 6:30 बज चुके हैं, और मैं अभी मस्जिद से घर की ओर जा रहा हूँ। अगर आज ईद मना रहे होते, मतलब जुलूस निकाल रहे होते, तो पक्का अभी नहा के सीधा तैयार होकर दुकान पे चला जाता, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तैयारी हमें करनी थी, क्योंकि लाड़ तकसीम करनी थी, इस वजह से। बट क्योंकि आज कुछ नहीं है, तो बस अभी घर पे जाके रेस्ट करूँगा थोड़े 2-3 घंटे, और उसके बाद चलेंगे शॉप पर। दोस्तों, फाइनली 2 से 3 घंटे की अच्छे से नींद करके वापस मैं 11 बजे दुकान पे आया। और नींद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि फजर में तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे लगा कि अभी मैं बस गिर ही जाऊँगा। और तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अल्लाह से मदद तलब की कि मुझे हिम्मत दे, तो फिर उसके साथ खैरियत के साथ मैं घर पे आ गया। क्योंकि ईसा में और फजर में दोनों में बाल मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं, तो मौलाना साहब सलाम लंबा पढ़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब तक आखिर तक कोई बाल मुबारक की ज़ियारत नहीं कर लेता, तब तक सलाम चालू ही रखते हैं। उसके बाद दुआ पढ़ते हैं, और दुआ भी लंबी लंबी पढ़ते हैं माशाल्लाह, जो कि अच्छी बात है। तो काफ़ी ज़्यादा देर तक मुझे खड़ा रहना पड़ा, और क्योंकि मैंने अभी अपना खाना थोड़ा सा कम कर दिया है, इस वजह से मेरे अंदर थोड़ी सी शायद वीकनेस आ गई होगी, उस वजह से खड़ा रहने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो कोई नहीं, माशाल्लाह सब काम अच्छे से हो गया। अभी दुकान पे बैठा हूँ,
और आप लोगों को चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज़ को। मुझे ये खाली सड़कें दिखानी थी जो कि कल इंशाल्लाह नहीं रहेगी। कल तो इंशाल्लाह इतना यहाँ पे रस होगा कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, और शायद इसी वक्त हम यहाँ पे या इससे भी जल्दी यहाँ पे न्याज तकसीम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। टेबल भी आ चुके हैं, तकरीबन 5 टेबल हमने मंगाए कल सुबह के लिए, और लान यानी कि न्याज तो ऑलरेडी हमने मंगा के रखी दी थी यहाँ पे। बस अब इंतज़ार है कल सुबह का। गाइस तो उठ चुका हूँ मैं, सुबह के 6:30 बज रहे, और पानी और मौसम दोनों ही बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं अभी इस वक्त। तो मैंने सोचा थोड़ा सा गर्म पानी रख दूँ नहाने के लिए। नहाने जा रहा था तो मुझे याद है, आप लोगों को मैंने निशान तो दिखाया नहीं सुबह वाला सीन कि सुबह सुबह कैसा लगता है। इस तो नहा के रेडी हो चुका हूँ मैं, और ये है कुछ मेरा आज का आउटफिट और मेरा लुक। तो अगर हम सर की बात करें तो ये तीनों चीज़ों को पेयर करना पड़ेगा एक साथ। ये स्कार्फ़ है, सॉरी ये स्कार्फ़ है, ये अगल है, ये टोपी है अंदर पहनने के लिए, और ये है मेरा आज का कुर्ता पजामा, और साथ ही साथ हमारी वॉच, सनग्लासेस, इत्र वगैरह, सुरमा और रुमाल। बस इतना ही आउटफिट। और अगर पैरों की बातें करें तो ये हमारी ब्लैक मोजरी। हाँ, तो आउटफिट देख के आप समझ ही चुके होंगे कि मैंने थोड़ा सा अरेबियन लुक देने की कोशिश की है। तो जब मैं पूरी तरह से रेडी हो जाऊँ अपने लुक के साथ, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ बोलना है बेबी कम टू दुबई। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। चलिए आपको ठीक से दिखाता हूँ। गाइस जुलूस अभी यहाँ तक आया नहीं, और योमिल को उतावला आ गई है कि चलिए दुकान पे सब तैयारी कर लेते हैं। तो मैं अभी दुकान पे जा रहा हूँ, और वहीं जाके आपको मेरा फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, जो कि मैंने वॉइस में यहाँ पर बोला था, बट क्योंकि योमिल सुबह सुबह रील्स देख रहा था तो उसका सॉन्ग आया गया था बैकग्राउंड में। चलिए तो फिर जल्दी से सारे टेबल को बाहर लगा देते हैं। गाइज़ गर्मी 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 हो गया गाइज़, मैं तो पूरा लगा दिए टेबल हमने अच्छे से, और एक टेबल एक्स्ट्रा था, हमने 5 टेबल लिए थे, तो अभी 5 में की ज़रूरत नहीं थी, तो उन लोगों को वहाँ लांच तकसीम करनी थी तो उनको दे दिया एक, और हमने 4 यहाँ पे लगाए। गाइस तो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है यहाँ माशाल्लाह, और बस जुलूस आने की तैयारी है अभी। गाइस तो थोड़ा थोड़ा पब्लिक अभी आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब से बोल नहीं पाऊँगा, तो अब फिर से वॉइस ओवर होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि पाँव रखने तक की जगह नहीं होगी, और ये पब्लिक और ये क्राउड कुछ भी नहीं है पीछे, और अभी आना चालू है, क्योंकि अभी तो डीजे वाले जो 4 व्हील्स में लेके आएंगे तब तो फिर और रस की बात ही कुछ अलग होगी। इतना ज़्यादा रस हो जाएगा कि फिर आप बस पूछो मत। इतना सारा क्राउड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होता है हमारे यहाँ अमरेली में। माशाल्लाह से न्याज में आज तो बहुत बरकत हो गई। ये देखिए दुकान के सामने अब्बू जान और हमारे पड़ोसी मेरे भाई तो न्याज तकसीम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेबल्स ज़्यादा थी, तो हमारे आस पड़ोस वालों ने भी बोला कि हम भी यहाँ आ जाए आपके यहाँ न्याज तकसीम करने। तो हम लोगों ने पूरी लाइन में टेबल लगा दिए, और हम लोग तकरीबन 3 लोग थे यहाँ पे नाक तकसीम करने वाले। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग इसी तरह मनाते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी, और हर कोई अपने अपने एरिया से आता है, अलग अलग एरियाज़ में से अपने अपने डीजे लेके। गाइस मुझे ज़्यादा यूट्यूब की पॉलिसीज़ नहीं मालूम है, क्योंकि मैं उतना कुछ डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन ये क्लिप देखिए, मेरा येलो टी शर्ट वाला दोस्त हाथ ऊंचा कर रहा है, अमन मीर, और उसका छोटा भाई दानिश मीर, तो उसी के लिए ऐड कर रही है ये क्लिप मैंने, ताकि बस वो देखे और याद ही करे, क्योंकि वो राजकोट अभी रहने के लिए चला गया है, तो ईद के लिए ही आया था स्पेशल अमरेली में। वो पहले यहीं रहता था, पर काम के सिलसिले में उसे राजकोट जाना पड़ा। गाइस देखिए ये जो ट्रैक्टर है वो हर साल ये लोग ट्रैक्टर में लाते हैं केक, बड़ा सा केक बना के। कितने केजी का है वो तो मैंने पूछा नहीं, वो तो मैं पूछ लूँगा। ये जितने भी लोग आपको ट्रैक्टर में चढ़े हुए दिख रहे हैं वो सारे मेरे दोस्त हैं, और ये सबसे पहला योमिल के दोस्त थे, फिर योमिल और मैंने शॉप की ना पार्टनरशिप में, फिर ये लोगों को मैं जानने पहचान लगा, और ये सब मेरे भी दोस्त बन गए माशाल्लाह। सब लोग बहुत अच्छे हैं, और देखिए हर साल इसी तरह ये लोग केक की नियाद तकसीम करते हैं, और पूरा ट्रैक्टर में देखिए वहाँ पे केक ठीक से दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि बट या थोड़ा सा देख ही लीजिए आप अपनी तरीके से। बट अगर मैं मेरा अपनी बात करूँ तो मतलब कि मेरी इतने साल की जर्नी में ये ट्रैक्टर को मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि
हर साल में एंड से लेके मतलब शुरुआत से लेके अंत तक पूरा राउंड मार लेता था। मुझे कभी भी आज मैं पहली बार इस ट्रैक्टर को देख रहा हूँ। ये हर साल करते लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूँ इस ट्रैक्टर को। मुझे कभी ये ट्रैक्टर मिला ही नहीं। हालांकि मैं बहुत ढूंढने निकला था उसको कि मैं ढूंढूं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पर मिलता ही नहीं था कभी कभी। गाइस देर से ही सही, पर मैंने अभी वहाँ पे बोर्ड देखा तो मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को मुबारकबाद तो दी नहीं, तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से ईद मुबारक। यहाँ जितनी लाए थे वो तकसीम हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं जुलूस में शामिल होने के लिए। तो जुलूस के साथ चलते चलते अभी हम बारपरा चौक में आ चुके हैं और अभी हमें जाना है इस और वापस से टावर की तरफ, और वहाँ से फिर चलेंगे हम लोग घर के वहाँ खड़पिट में। वहाँ भी हम मेरे कज़न ने न्याज की है। तो ये एक और क्लिप में मेरे दोस्त को डेडिकेट करना चाहूँगा, साहिल परमार को, जिसको कंधे पर उठा गया है। और देखिए उसने केसरी कलर की टोपी पहनी है, ये रहा शहजादा। वैसे तो व्लॉग में आता नहीं, देखूंगा ये व्लॉग देख के क्या रिएक्ट करता है। गाइस देखिए लोग टावर पे चढ़े हैं। लास्ट ईयर मैं भी चढ़ा था टावर पे और इस बार भी मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं भी चढ़ूँ टावर पर, लेकिन मेरे कजन्स ने न्याज की हुई है तो मुझे वहाँ उसे व्लॉग में शूट करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। गाइस छोटी मार्केट के नाके में थे, मैंने अभी शॉर्टकट लिया है क्योंकि मुझे सबसे पहले वहाँ मैंने मतलब कि ये बार एक तो पब्लिक में भी ऐसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो देखिए अब्बास बापू भी मुझे दिख रहे हैं आगे। चलिए तो फिर आगे चल के अपने कज़न्स को हेल्प कराते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि ऑलरेडी उनके सारे फ्रेंड्स हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर होगी तो कराएंगे। तो जुलूस आना स्टार्ट हो ही गया है इस तरफ। मैंने शॉर्ट कर लिया था तो मैं पहले आ गया, बट वहाँ जाने में भी थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे औरतों ने इतना ज़्यादा रश लगाया हुआ है। वहाँ पे मेरे कज़न सब न्याज तकसीम कर रहे हैं और मुझे पता नहीं अब औरतों को क्रॉस करके कैसे अंदर जाऊँ। गाइस पहले तो पता नहीं चला कि क्या है, बट बाद में मैंने देखा तो मालूम पड़ा कि समोसे की न्याज तकसीम हो रही थी यहाँ पर। अभी घर पे आ चुका हूँ और मुझे जाना है चिकन लेने बाइक पर। तो अभी मुझे ये गेटअप निकालना पड़ेगा, बैक टू नॉर्मल होना पड़ेगा। तो सिर्फ सिंपल सी टोपी पहनना था और आज जुम्मा भी है तो जुम्मा की नमाज भी अदा करने जाना है हमें। तो फिर सादी ब्लैक टोपी में वापस से मेरी पहन रहा हूँ और जा रहा हूँ चिकन लेने। गाइस बैक टू नॉर्मल लुक वापस से, और बाहर नूरान बापू मेरा इंतजार करे तो मैं जाता हूँ उनके साथ चिकन लेने के लिए। हाँ तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ जुम्मा की नमाज अदा करने। तो बस अब वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस रील बनाना आया था इंस्टाग्राम के लिए और बारिश चालू हो गई, अब इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा।